हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? किੱਦਾਂ सर जी? बिटकॉइन इस वक्त हैगा 27,800 ਤੇ पंजाबी शुरू करती सॉरी। अच्छा, बिटकॉइन है 27,800 पे दोस्तों, ठीक है? और कल हमने एक स्लाइड पुश लिया, ऊपर की तरफ आए और जैसा आपको याद होगा, आपको प्रॉपर्ली अपडेट कर दिया गया था, आपको प्रॉपर्ली बता दिया गया था वीआईपी में कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है, उसके बाद टारगेट क्या-क्या हो सकते हैं और कहाँ से हम दोबारा रिटर्न ले सकते हैं। डेफिनिटली ऑलमोस्ट क्लोज द स्टॉप, जो हमारे टारगेट थे वहाँ तक बीटीसी गया और उसके बाद अब हम नीचे की तरफ रिटर्न देख रहे हैं। नेक्स्ट बिटकॉइन के क्या टारगेट होंगे? स्लाइड्स डाटा हमें क्या बता रहा है? हमारे जो लिक्विडेशन लेवल्स कहाँ पे हैं? एक्सो चार्ट और सब चीज़ें क्या बता रही हैं? एक तो वो भी आपको बताऊँगा, दूसरा आपको सबसे पहले हम ना ऐसे करते हैं, रिकैप करते हैं, ताकि क्योंकि 2 दिन से जो वीडियो नहीं की है और जो वीआईपी में नहीं है, उनको भी पता चल जाए कि ये यहाँ पे थे हम, ये हमने 26 तारीख को, यानी आज मेरा ख़्याल 29 है, ठीक है ना? तो 3 डेज़ पहले 26 तारीख को हमने 26 को हमने बता दिया था आपको 27,800 मार्केट इज़ नॉट गोइंग डाउन, इट्स पॉसिबली नाउ कॉज़ ऑफ लॉन्ग्स एंड शॉर्ट एंड वॉल्यूम, यानी कि डाटा कुछ ऐसा शो कर रहा था कि मार्केट को दोबारा ऊपर जाना चाहिए, ठीक है? और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मेन टारगेट हमारा वही 25,000 रहेगा, लेकिन आपको लेवल बताया था कि उसको क्रॉस करते ही हमारा टारगेट ये हो जाएगा 27,800, ठीक है? यहाँ पे आपको ये वो एरिया दिया था गोल्डन पॉकेट एंड वीवैप का, कि इसको अगर हम क्रॉस करेंगे, और प्लस यहाँ पे आपको मेन सिनेरियो बताया था कि हम यहाँ से जाएँगे और 27,800 के पास हमारा जो टारगेट है, उसके बाद ही हम नीचे की तरफ आएँगे, ठीक है? यानी मैं जैसे-जैसा मुझे सिनेरियो फ़ील होता है, मेरी कोशिश होती है आपको वीआईपी में हर टाइम अपडेट करते रहें, बाकी दूसरे भाई भी अपना आइडियाज़ भी शेयर करते हैं और अपडेट भी करते रहते हैं, ठीक है? एडमिन्स भी और दूसरे भाई भी सारे जो-जो कर सकते करते। कल मैंने आपको य आज सुबह, लेट मी फर्स्ट चेक गाइस, टुडे या आज सुबह मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये एक कर्व है हमारे पास और दूसरा ये हमारे पास गोल्डन फिबोनाची एक्सटेंशन है। तो हमारे पास 2 टारगेट हैं, एक पहले तो हमने कर्व से नीचे आना है, दूसरा हमने इस गोल्डन पॉकेट से नीचे आना है, उसके बाद हम बेरिश होंगे। गोल्डन पॉकेट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ से, तो डिटेल तो हम टीए करते हुए बात करेंगे, मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ। लेट्स गो टू द 1 आवर। ठीक है, इस वक़्त की क्या सिचुएशन है, जब आपको अपडेट किया था तो हम इस कैंडल पे थे, ठीक है ना? इस कैंडल पे थे और इस वक़्त हम उसको क्रॉस करके नीचे की तरफ आ चुके हैं, लेकिन 0.382 जो फिबोनाची का है, इससे हमें अभी तक सपोर्ट प्रॉपर्ली मिल रही है, ठीक है? जैसे हम इसको तोड़ेंगे तो ये हमारा मेन रीजन है, ठीक है? तो वहाँ पे हमें क्या देखना है, कैसे करना है, उस पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले क्विकली मैं थोड़ी न्यूज़ पे बात कर लूँ, उसके बाद थोड़ा डाटा देख लें और फिर हम करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। जो नए हैं दोस्त, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन आप दबाना भूल जाते हैं, 1 सेकंड के लिए पॉज़ करें, लाइक का बटन दबाएँ, कमेंट छोड़ें और उसके बाद दोबारा वीडियो को स्टार्ट कर लें। आई विल बी थैंकफुल। इसी में हमारे चैनल का भला, और ये चैनल मेरे भाई आपका अपना चैनल है, ठीक है? चलते हैं हमारी वेबसाइट socialsteps.com पे, जिसपे मैं अक्सर कहता हूँ कि विज़िट ज़रूर करें। यहाँ पे हमारा सोशल मीडिया आप जॉइन कर सकते हैं और हमारा सोशल मीडिया आपको हर टाइम खबर देता रहता है, जो भी इम्पोर्टेंट खबर होती है। अगर आपने उसको किया हुआ है, फेसबुक को और इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते हुए आपको खुद ही मैसेजेस आते रहेंगे, ठीक है? ये हमारा डिस्कॉर्ड आप जॉइन कर सकते हैं। और बल्कि मैं डिस्कॉर्ड पे आपको ये दिखा दूँ कि वीआईपी को कैसे, क्योंकि हम वीआईपी को कैसे जॉइन कर सकते हैं। यहाँ पे वीआईपी डिस्कॉर्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना? ये वाला लिखा हुआ है वीआईपी डिस्कॉर्ड, अगर आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको सॉरी, यहाँ पे आपको पूरा पता चल जाएगा कि आप कैसे जॉइन कर सकते हैं। 3 वेज़ हैं आपके जॉइन करने के, तो आप खुद ही डिटेल पढ़ लें भाइयों। और जैसे आप जॉइन करना चाहते हैं या आपको इस पे भी कोई इश्यू है, आप मुझसे या एडमिन से डिस्कशन कर सकते हैं। तो डिस्कॉर्ड में हम आपको हमेशा अपडेट रखेंगे और डाटा वगैरह दिखाते रहते हैं ऑल द टाइम। ये मेरा पर्सनल इंस्टा है। हमारी पार्टनर एक्सचेंज है और ये है आप इसको फॉरेक्स ब्रोकर कह लें। यहाँ पे आप बिटकॉइन की भी ट्रेड कर सकते हैं। ये बिल्कुल फॉरेक्स ब्रोकर्स की तरह चलता है। जैसे हम डीसीए कर लेते हैं ना बीटीसी में, एक्सचेंजेस में, यहाँ पे जब आप बिटकॉइन की या क्रिप्टो की कोई भी, क्योंकि यहाँ पे सारे क्रिप्टो के भी मेन सब हैं, क्या उसे बोलते हैं, पेयर्स हैं। गोल्ड, सिल्वर, ऑयल भी है और यहाँ पे आपको यूएस डॉलर वगैरह के जितने पेयर हैं वो भी मिलेंगे, फॉरेक्स पेयर जिनको कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लोग लॉन्ग लगाते हैं और फिर
डीसीए करके ऊपर चले जाते हैं या शॉर्ट लगाते हैं, डीसीए करते रहते हैं। यहाँ पे डीसीए वाला सीन नहीं होता है, ये ब्रोकर की तरह चलता है, जैसे एक्सचेंज ब्रोकर्स चलते हैं। जैसे आपने अगर एक शॉर्ट लगाई है, जब आप दोबारा शॉर्ट करेंगे, तो आप वहाँ पे एक नई ट्रेड खोलेंगे। अगर वहीं पे आप लॉन्ग लगा देंगे, आप नई ट्रेड खोलेंगे। पिछली ट्रेड्स का कुछ लेना-देना नहीं होगा इस पे, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग इस तरीके से अगर करना चाहते हैं, वो इसको कर सकते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक्सचेंज जॉइन करके हमें बता सकते हैं, हमारे इस लिंक से यहाँ पे क्लिक कर लें, यहाँ पे क्लिक कर लें या यहाँ पे क्लिक कर लें और जब खुले आप उसको साइन अप करें, केवाईसी करें, हमें बताएँ। हमारा वीआईपी डिस्कॉर्ड आपके लिए फ्री है, इवन के इंडिकेटर भी फ्री है जब आप हमारे लिंक से करके ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारे ट्रेडिंग टूल्स हैं, यहाँ पे हमारे वीडियोज़ वगैरह हैं, ठीक है? स्टार्ट लेते हैं। फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स 52 बिल्कुल सेम चल रहा है 50, 51, 52, 50, 51, 52 बस हम उसी न्यूट्रल ज़ोन में ही घूम रहे हैं। डेफ़िनिटली अगर हमने कोई बहुत बड़ा पंप लेना है तो एज़ आई एम एक्सपेक्टिंग हम फ़ियर को टच करेंगे और अगर हम पहले उसको टच करने के लिए चले जाते हैं ग्रीड को, तो देन डेफ़िनिटली हम एक बहुत बड़ा डंप ले सकते हैं, ठीक है? लिक्विडेशन 144 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है, ख़ास तौर पे शॉर्ट्स लिक्विडेट हुई हैं 111 मिलियन की। ये वही बाय होंगे जो इल इन्फॉर्म होंगे, जिनको सही से पता नहीं होगा या जिनको मार्केट एनालाइज़ नहीं करना चाहते हैं, जिनके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, जिनको स्टॉप लॉस लगाने की आदत नहीं है, जिनको ट्रेड को खुला छोड़ने की लत है, तो वो अपना नुकसान खुद करते हैं। बहुत ज़ालिम मार्केट है, कभी आपको नहीं छोड़ेगी, आपके सारे पैसे खाएँगे। आप दुनिया के स्मार्ट तरीन लोगों के साथ पंगा कर रहे हो, आप कह रहे हो कि जी हमने आपसे पैसे कमाने हैं, वो आपके पैसे खाने के लिए बैठे हैं। मेरे भाई प्रॉपर लर्न करें, सिग्नल्स पे डिपेंडेंट ना हो, यू विल मस्ट लूज़ द मनी। मैं इस चैनल पे हमारे पास वैसे भी इतने कोई ज़्यादा बंदे नहीं थे, सिर्फ़ इसलिए शायद कि मैं कभी आपको ये नहीं कहता मैं एक वीडियो बना दूँ और मैं कहूँ कि जनाब रातों-रात अमीर हो जाएँ या 500 से $1,00,000 बना लें और ये कर लें और वो कर लें और लोगों को ये सुनने की आदत पड़ी हुई है, ठीक है? दे डोंट वांट टू वर्क हार्ड, दे डोंट वांट टू लर्न, तो फिर ऐसे नुकसानात होते हैं। तो काइंडली मैं हमेशा यहाँ पे आके ये टाइम देता हूँ कि आप लोग लर्निंग की तरफ आएँ। यूरोपियन मार्केट ज़्यादातर डाउन रही है, एशियन मार्केट थोड़ी ग्रीन रही है, स्पेशली डेब्ट सीलिंग की डील चूँकि हो गई है वो एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। लेकिन डेफ़िनेटली उसका लास्ट डॉक्यूमेंटेशन अभी नहीं आई है, जैसे ही आती है, तो उसके बाद मोर रिएक्शन आएगा। प्री मार्केट जो है वो डेफ़िनेटली ऊपर की तरफ जा रही है और वैसे आज मार्केट चूँकि क्लोज़ है, तो प्री मार्केट समहाउ ऊपर की तरफ निकल रही है। और जो लोग समझ रहे हैं कि डेफ़िनेटली इसके बाद सब हरा ही हरा होने वाला है, आई स्टिल डोंट थिंक सो। तो ऊपर या नीचे जाना डेफ़िनेटली ये मार्केट का वो होता है टैक्ट होता है और वो मार्केट ऐसे ही चलती है। 1 सेकंड ठहरो यार, इसकी तो मेरी सेटिंग मैंने मेरा ख़्याल है चलें फिलहाल के लिए। अच्छा आज हमारा चूँकि ट्रेडिशनल मार्केट और बैंक वगैरह ऑफ हैं यूएस में संडे को भी ऑफ थे, तो कल मार्केट खुलेगी और कल ठीक है सीपीआई डाटा है यूरोप का, लेकिन यूएस का ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होगा कल 6 बजे शाम को। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है, जोल्ट्स जॉब ओपनिंग, ये मूवमेंट लेके आएगा मार्केट में, ये वेडनेसडे को है, ठीक है? इस पे आप नज़र रखिए, डाटा इवेंट पे हमेशा नज़र रखिए, इट विल ऑलवेज़ हेल्प यू in the movement. Beijing released white paper for Web3 innovation and development. रेगुलेशन जो है वो हांगकांग में वो बड़े अच्छे तरीके से रेगुलेशन लेके आ रहे हैं और डेफिनेटली चाइनीज़ कंपनियाँ, चाइनीज़ लोग, रिटेलर्स इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे और इट विल गिव अ लिटिल पंप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट जब आती है तो मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है। वैसे ट्रेडिशनल मार्केट ओवरऑल कंटिन्यूअसली मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक़्त कन्फर्म्ड अप ट्रेंड में है, ऊपर की तरफ है, लेकिन कहाँ से घूमेगी, कहाँ से नीचे की तरफ आएगी और जब आएगी, बहुत बुरी तरह आएगी। आप एक बात ज़हन में रखिए कि सीपीआई डाटा जब इस दफ़ा आएगा, उस पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी होगा और आई एम एक्सपेक्टिंग जो मैं सारा डाटा देख रहा हूँ कि हमें पॉल साहब ज़रूर धोखा देंगे। जून में भी दे सकते हैं या मेबी जुलाई में दे देंगे और 25 फिर रेज़ हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। क्यों ना एक्सपेक्ट तो कर रहे हो, चेक भी कर लें, शायद यहाँ पे भी कुछ ऐसा आ रहा हो। लेट्स सी अगर यहाँ पे कुछ ऐसा शो हो रहा है 16 डेज़ के बाद है एफओएमसी मीटिंग। हुँ, अच्छा 16 डेज़ के बाद है और आप देखें 25 या 0 ये 50-50 सिनेरियो फ़िलहाल तो चल रहा है, ठीक है? 25 या 0 तो 50-50 चल रहा है। इसका मतलब है कि ये किस दिन है लेट मी
फिगर आउट 16 दिन के बाद, बस जून में ही है ना, तो जून का 9-10 होगी। एनीवे मैं आपको कल तक चेक करके बता दूँगा, बट एनीवे आई एम एक्सपेक्टिंग मे बी दे आर गोइंग टू डू द 25 बीपीएस पॉइंट, और उस दिन क्या होगा, मार्केट क्रैश होगी। डोंट फॉरगेट, मैं आपको आज बताता हूँ, मैं जो चीज़ आपको एक्चुअली बता चुका होता हूँ ना, वो फिर होता क्या है कि मार्केट जो है ना वहीं पे चलती है 4 दिन बाद या 6 दिन बाद या 8 दिन बाद, और बिल्कुल सेम रिएक्शन होता है जैसा हमने प्रेडिक्ट किया होता है। लेकिन डेफ़िनिटली आप लोग भूल जाते हैं, और आप लोग जो एक कैंडल ऊपर और एक कैंडल नीचे जाती है, वहाँ पे आप फोमो हो जाते हैं, ठीक है? या फ़ियर में आ जाते हैं, या ग्रीड में आ जाते हैं। तो इमोशनल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वज़ह से मार्केट का रिएक्शन बदल जाता आप रिएक्शन सही से नहीं दे पाते हैं, ठीक है? डेब्ट लिमिट डील ब्रिंग रिलीफ टिंग बाय कॉशन मार्केट रैप। अच्छा ख़ैर, कोई इतनी ख़ास नहीं है। अच्छा चलते हैं हम बीटीसी हमें इनटू द ब्लॉक में, जो कि हमारा ऑन चेन डाटा एनालिसिस है, क्या बता रहा है? फ़िलहाल बेरिश ही हैं हम, 3 न्यूट्रल हैं, 1 बुलिश है, और बुलिश ये है इन द मनी। आई डोंट थिंक कि ये मेनली बुलिश है। ये इसका और इसका बेरिश होना डेफ़िनिटली मार्केट को फ़ौरन नीचे की तरफ लेके चला जाता है, और हम इस वक़्त यहाँ न्यूट्रल हैं और यहाँ बेरिश है। इसका मतलब है कोई, ये बहुत शॉर्ट टर्म होता है। इमीडिएट पंप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा आते हैं हम लेट मी गो विद द मंथली चार्ट। आते हैं हम हे ब्लॉक की तरफ। हे ब्लॉक में हम देखते हैं लिक्विडिटी लेवल क्या है, क्या थे, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो दोस्तों ये वो ज़ोन था 27,800-900 का, यहाँ पे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है? मार्केट ने, अगर मैं आपको थोड़ा-सा क्लोज़ करके दिखा सकूँ, देखें, मार्केट यहाँ पे आई, उसने इसको एक्यूरेटली पकड़ा, फिर नीचे थोड़ी देर कुछ घंटे के लिए ऐसे फिर चली, उसके बाद उसने एक और पुश टू द हाई लिया, और फिर हम नीचे की तरफ आए हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास 12 बिलियन थे, तकरीबन 8 बिलियन, 9 बिलियन, 9 बिलियन, 10 बिलियन, और यहाँ पे एक्चुअली थे हमारे पास 21 बिलियन, जो कि हमारा मेन टारगेट था, ठीक है? मार्केट ने ये 1 पुश टू द हाई लिया लोगों को मज़ीद बुलिश करने के लिए, एंड समहाउ इट्स वेरी मच पॉसिबल, जो कि इस वक़्त मैं टेक्निकल एनालिसिस करते हुए भी बात करूँगा, थोड़ा बहुत आई एम एक्सपेक्टिंग, अगर हमें गोल्डन पॉकेट से सपोर्ट मिल गई, तो हम ये ज़ोन सारा ही खाने ऊपर की तरफ निकल जाएँगे। लोगों को मज़ीद बुलिश करेंगे, जो कि 30,400 तक बनता है, और आप देखें यहाँ पे ह्यूज लिक्विडिटी है इस पूरे ज़ोन में, आपको अगर नज़र आ रहा है तो, ठीक है? ये 30,000 से लेके 30,400 तक बनता है, इसमें से भी मेन 30,000 पे 12 बिलियन, 29,009 पे 12 बिलियन। तो हम जब भी शॉर्ट में एंटर होते हैं, हम जब भी लॉन्ग में एंटर होते हैं, हमें अपोज़िट साइड का सिनेरियो ज़रूर अपने ज़हन में रखना होता है। अगर हम ये नहीं रख सकते, वी कैन नॉट बी अ ट्रेडर। रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रख सकते हम, वी कैन नॉट बी अ ट्रेडर। एक नज़र मार लेते हैं 3 मंथ्स वाले पे भी। अच्छा ये देखें, आपको बड़ा ईज़िली नज़र आ रहा होगा, मेन रश यहीं पे है, और यही हमारे 2 टारगेट हैं। आई विल एक्सपेक्ट कि मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए, मार्केट को बहाना चाहिए होता है ना मूव करने के लिए अपनी पसंद की। मार्केट की पसंद की मूव नीचे की तरफ होगी, बट डेफ़िनिटली नीचे आने से पहले मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाके बहाना करेगा, या ये वाली लिक्विडिटी उठा के भी नीचे की तरफ आया जा सकता है। ठीक है? तो ये भी पॉसिबल है। दूसरा, मार्केट ये भी कर सकती है कि मार्केट क्रैश ही ना करे, 25 बीपीएस बढ़ाने का जो डेट है, उस डेट तक साइडवेज़ पे चले, थोड़ा ऊपर की तरफ निकलता है, और उसके बाद हम नीचे की तरफ, बट अभी तक डाउन ट्रेंड में है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, हमने नीचे की तरफ ही जाना है, दिस इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। ये जो हमारा डेल्टा लॉन्ग है, डेल्टा लॉन्ग देख लें 11 बिलियन की, 11-12 बिलियन की हो सकती है। अगर मार्केट 1 पुश टू द हाई लेती है और उसके बाद नीचे की तरफ आती है, डेफिनिटली ये 20 बिलियन हो जाएगा। 20 बिलियन इसका एंड होता है। उसके बाद इमिनेंट यानी लाज़िम मूव हो जाती है अपोज़िट साइड पे जाना, और मार्केट नीचे की तरफ जाए। 10 से 15 बिलियन में लाइकली हो जाता है, 20 बिलियन में लाज़िम हो जाता है, ठीक है? तो अब भी लाइकली ऐसा है कि मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी है। अगर मैं आपको दिखाने लग जाऊँ, ये देखें, मैं ज़ूम करता हूँ, 226 मिलियन की है, 27,700 पे, ठीक है? और ये ह्यूज लिक्विडिटी 370 मिलियन की है, 27,500 पे। तो लिक्विडिटी यहाँ से है तकरीबन 26,000 तक, ह्यूज लिक्विडिटी है। 26,000, 1 सेकंड ठहरें, 26,600 तक, ठीक है? 26,600 तक ह्यूज लिक्विडिटी है हमारे पास नीचे की तरफ, ठीक है? अच्छा, अच्छा एक और चीज़ अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें, लेट मी सी गाइज़। ओके। एक तो ये सिनेरियो है, ये ऊपर की तरफ बन गया, ये नीचे की तरफ बन गया, ठीक है? बेरिश डिवीज़न तो बनती है।
उसके अलावा मुझे लेट मी सी मोर सिनेरियो। ठीक है, इस वक़्त 4 आवर में हमें यही सिनेरियो नज़र आ रहा है, इसके अलावा हमें नहीं नज़र आ रहा। ठीक है जी। यहाँ से अगर हम जाएँ तो ऊपर बनता है, यहाँ से हम जाएँ तो नीचे आ रहा है। तो समहाउ हमें जो सिनेरियो नज़र आ रहा है वो बेरिश सिनेरियो नज़र आ रहा है फॉर नेक्स्ट फ्यू आवर्स के लिए या कपल ऑफ आवर्स के लिए आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैं 4 आवर लगा के देखूँ हमें एक्सो चार्ट हमें क्या सिनेरियो बता रहा है। तो एक्सो चार्ट के सिनेरियो के हिसाब से ना अच्छा, ये जो लाइन है ना यहाँ पे और ये लाइन यहाँ पे, इसको अगर हम लाने लगे ना, तो ये ऊपर की तरफ जा रही है यहाँ पे ऐसे और ये नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है? समहाउ बेरिश डिवीजन लेकिन ये बहुत दूर पड़ती है। इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा वो नहीं करूँगा, इंसिस्ट नहीं करूँगा कि ये बहुत बड़ा रिएक्शन देगी। लेकिन आई थिंक 12 आवर वगैरह में बहुत हैवी बनती है। टीए की तरफ आते हैं, क्विक फास्ट करते हैं। मैंने ये ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है और अगर कोई चेंजिंग हुई तो मैं डेफ़िनिटली आपको बताऊँगा। सिंपल सी आप बात देखें, ये हमारा पिवट पॉइंट है। यहाँ पे हम इस वक़्त वीवैप है, ये हमारी व्हाइट लाइन। वीवैप से हम नीचे हैं, जितनी देर तक हम वीवैप से नीचे हैं डेफ़िनिटली वी आर कीप गोइंग डाउन। यहाँ पे हमारा टेस्ट होगा इस पूरे ज़ोन में, क्यों? इस ज़ोन में आपको 800 ईएमए मिल गया, पिवट पॉइंट मिल गया, गोल्डन पॉकेट मिल गई, ठीक है? ये एक्सटेंशन मैंने आज सुबह ही न्यू लगाई है, ठीक है? तो मार्केट यहाँ से रिएक्शन देके बिल्कुल ऊपर की तरफ निकल सकती है, यहीं से नीचे की तरफ आ सकती है। तो अगर आपने यहाँ से शॉर्ट पकड़ी है तो आपको यहाँ से या तो निकलना पड़ेगा दोबारा से या पॉसिबल है मार्केट इसको क्रॉस कर ले और जैसे ही मार्केट क्रॉस कर लेगी देन वी आर टोटली बुरी तरह बेरिश, ठीक है। अब कर्व को तोड़ने का मतलब है मार्केट को डेफिनेटली लोअर लेवल को टेस्ट करना चाहिए रेदर देन कि वो ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। समहाउ 0.382 पे हमें जो सपोर्ट मिल रही है ना, ये बड़ी नाइसली 382 को हमेशा क्या कहते हैं रिवर्सल फिबोनाची, यानी कि मार्केट जिस तरफ आ रही हो ना, यहाँ से वापस ऊपर की तरफ निकल सकती है या अगर नीचे से आ रही हो ना, तो यहीं से वो नीचे की तरफ जा सकती है, नीचे से ऊपर आ रही हो तो इसको समहाउ रिवर्सल पॉइंट भी कहते हैं। तो देखना ये है, अब मैं बड़ा कन्फ्यूज़ हूँ कि यार ये रिवर्सल पॉइंट से नीचे कोई क्लोजिंग नहीं दे रही। अगर ये यहाँ से हमें नीचे क्लोजिंग की तरफ दे दे तो डेफ़िनिटली मुझे पता है ये टारगेट है और यहाँ इसके बाद हम बिल्कुल बेयरिश हैं, ठीक है? और इसके बाद हम बेयरिश भी हो सकते हैं और वन पुश टू द हाई अगेन लेके ऊपर की लिक्विडिटी सारी खा के 4 आवर में जाके आपको बताता हूँ व्हाट आई मीन टू से ठीक है? अम, डेफ़िनिटली मार्केट जो है अगर यहाँ से ऊपर निकल जाती है ना, मैंने आपको उसमें भी बताया था डिस्कॉर्ड में, यहाँ से जैसे ही हम ऊपर कोई कैंडल बनाएँगे ना, तो हमारा ट्रेंड जो है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। हम बेयरिश ट्रेंड से निकलना शुरू हो जाएँगे। फर्स्ट स्टेप हमारा ये है यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट को कैंडल को क्लोज़ कर देना। अभी तक नहीं किया है, तो वी आर वेरी बैडली इन अ बेयरिश ट्रेंड, ठीक है? ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड लाइन भी आप इसको देख सकते हैं। इसकी भी रिस्पेक्ट हुई है। ठीक है, जब से मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आई है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और अब भी फिर इसकी रिस्पेक्ट हुई है, ठीक है। तो डेफ़िनिटली फ़िलहाल हम डाउन ट्रेंड में हैं, हमें शॉर्ट में जाना था, शॉर्ट में ही रहना चाहिए हमें डेफ़िनिटली। अच्छा, मैंने मैंने भी कल यहाँ से शॉर्ट एग्ज़ैक्टली पकड़ ली, मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर की तरफ गई, ठीक है। बट एनीवे आई डोंट केयर क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि हमें इस ज़ोन से ऊपर अपना स्टॉप लॉस ही रखना है, ठीक है। तो एज़ यू गाइज़ नो कि मैं थोड़ा-सा ज़रा वाइड स्टॉप लॉस रखता हूँ, मेरा थोड़ा उससे भी पीछे था। मिनिमम हमारा यही था कि इस ज़ोन से ऊपर ही रखना है। तो हमारा स्टॉप लॉस अगर यहाँ भी था, तो उसने अभी हिट नहीं किया। लेकिन डेफ़िनिटली इसके बाद जब हम ऊपर उठेंगे, वन पुश टू द हाई हमने लिया, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम इस मंथली लेवल को टेस्ट करने के लिए चले जाएँगे और उसके बाद हम दोबारा नीचे की तरफ, ये हमारी लास्ट हद हो जाएगी, जब हम यहाँ से ऊपर की तरफ उठेंगे। ठीक है? बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। हमने अभी बेयरिश ट्रेंड में है, हमने यही एक्सपेक्ट करना है, हमने शॉर्ट लगाई है, बहुत अच्छी बात है। अगर हमने लेट्स से नहीं लगाई है शॉर्ट, तो हमें यहाँ तक आने का वेट करना चाहिए, अगर हम ऑलरेडी शॉर्ट में नहीं हैं। हमें यहाँ से आके रिएक्शन देखना है हर सूरत में कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है? तो इस चीज़ का ख़्याल रखें। बाकी 4 आवर में हम अगर 2 तरह से ना चेक कर लेते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी। पॉइंट ऑफ कंट्रोल की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे लगाया पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ये सबसे इस ज़ोन में लगाया पॉइंट ऑफ कंट्रोल। अच्छा, अब आप देखें पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है ना, वो भी हमें बिल्कुल वहीं पे मिल रहा है जहाँ पे हमारा पिवट पॉइंट है, व्हिच मीन्स डेफिनिटली ये वाला सिनेरियो बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसको तोड़ने की सूरत में
हम बड़े आराम से इस डेली वीकली लेवल पे आ जाएँगे, जो कि 26,500 है, और उसके बाद साइडवेज़ पे चलते हुए हौली-हौली नीचे की तरफ खिसक जाएँगे, ठीक है ना? दिस इज़ व्हाट आई विल एक्सपेक्ट फॉर नाउ, ठीक है? अच्छा, ये तो हमने कर लिया चेक, बल्कि मैं इसको डेली में भी चेक करना चाहता हूँ। डेली पे चलते हैं जी दोस्तों। डेली पे आ जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे भी मुझे चेक करनी है, फुल एरिया का पॉइंट ऑफ कंट्रोल मैं देखना चाहता हूँ। फुल एरिया का, अच्छा फुल एरिया का अगर आप देखें, आपको क्या यहाँ पे नज़र आएगा? मैं आपको दिखाता हूँ। ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है ग्रीन, ठीक है? मार्केट यहाँ से निकली दोनों दफ़ा, दोनों आज भी और कल भी मार्केट को पॉइंट ऑफ कंट्रोल से रिजेक्शन मिली। इसका मतलब है मार्केट यहाँ तक जाना मार्केट के लिए बहुत ईज़ी है। फिर हमारे पास आफ्टर अ लॉन्ग वेक्टर कैंडल बनी, और आपको पता है हमारा इंडिकेटर जब वेक्टर कैंडल बनाता है तो उसको कम से कम 50% कंप्लीट करना तो मस्ट हो ही जाता है ना, ठीक है? यू गाइस नो दैट हमारे इंडिकेटर की एक्यूरेसी हमें रोज़ाना प्रूफ होती है। हर वो क्या उसे कहते हैं, हर जगह पे प्रूफ होती है। अब इसी इंडिकेटर को अगर हम फ़ॉलो कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, ये हमारे पास थी वेक्टर कैंडल्स 2, हमने दोनों कंप्लीट की। यहाँ पे हमारे पास वेक्टर कैंडल है, जब गोल्डन पॉकेट पे आएँगे इसको भी कंप्लीट कर देंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे वेक्टर कैंडल बच जाती है, ठीक है? और ये वाली हमने वेक्टर कैंडल ऑलरेडी 50% यहाँ से टच कर ली थी। तो हमारे पास यहाँ तक वेक्टर कैंडल है 26,800 तक। तो स्टिक टू द प्लान कि हमें नीचे की तरफ जाना है, लेकिन स्टॉप लॉस चुन के रखें ताकि आपको कोई नुकसान हो। नाउ लेट्स से अगर आप बहुत काले हैं, जो कि मैं कभी मशवरा नहीं देता कि वो क्या उसे कहते हैं, कैच द फॉलिंग नाइफ, आपने ट्रेड में यहाँ से घुसना आपको चाहिए। लेकिन अगर कोई घुसता भी है उसको आई डोंट थिंक कि यहाँ तक का सोचना चाहिए। यहीं पे अपना वीवैप है ना, वीवैप से ऊपर अपना वो लगा लें 28,100 तकरीबन, वो क्या इसे कहते हैं, स्टॉप लॉस लगा दें। अगर आप यहाँ से घुस रहे हैं, इन केस आप घुस रहे हैं, क्योंकि एक तो आप गलती कर रहे हैं, यहाँ से घुस के अगर मार्केट यहाँ से या किसी जगह से ऊपर की तरफ निकलती है ना, तो मार्केट ने इस जगह को लाज़िम क्रॉस करना है। पता है ना आपको, स्विंग फेलियर पैटर्न भी मार्केट बनाती है, या बिल्कुल ऊपर निकल सकती है, जो हम एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी हम हर तरह ज़ेन। तो वीवैप वहाँ जगह जो हमें रोक सकती है अब ऊपर जाने से, इस ज़ोन से। जब हम नीचे आ जाएँगे, देन डेफिनिटली हम बेरिश हो जाएँगे। तो आप ट्रेड को ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि इस वक़्त तक हम शॉर्ट में ही अपने प्लान से स्टिक हैं। ठीक है दोस्तों? इम्पोर्टेंट थिंग, हमारे पास सीएमई गैप है। आपको पता है ये सीएमई गैप है, ह्यूज सीएमई गैप हमें मिल चुका है। इसके ऊपर भी हमारे पास सीएमई गैप है। इसको अगर मैं थोड़ा-सा डेली पे ना ले जाऊँ दिल्ली पे। अच्छा ये देखें, यहाँ पे हमारे पास सीएमई गैप है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है? समहाउ मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ पे जाए, इस सीएमई गैप को फिल करे, उसके बाद नीचे की तरफ आए। तो मार्केट क्या करेगी, 1, 2, 3 तीनों सीएमई गैप एक एक गो में फिल कर लेगी। नाउ डेफिनिटली अभी मार्केट रिसेंट सीएमई गैप को फिल करने के लिए नीचे की तरफ आ रही है, और हमारा सीएमई गैप बनता है कहाँ तक? 26,900 तक। 26,900 तक हम बड़े आराम से जा सकते हैं, ठीक है? और यहीं पे हमारे पास 200 वो ईएम है, फिर जहाँ से हमें पहले भी सपोर्ट मिली है, 800 भी है, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे है यार, ठीक है? तो मार्केट यहाँ तक आके दोबारा फिर कुछ टाइम गुज़ार सकती है, ठीक है? तो व्हाट आई विल एक्सपेक्ट के ये जो थी लिक्विडिटी ग्रैब ही था। इट वाज़ नॉट सम गुड मूव, इट वाज़ ओनली अ लिक्विडिटी ग्रैब, और मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया और अब मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आ रही है। दिस इज़ व्हाट फिलहाल आई एम एक्सपेक्टिंग। मार्केट में अगर कोई बहुत ज़्यादा वो होता है ना, ऑर्डर्स आ गए, कुछ हलचल मच गई, तो मैं आपको अपडेट जैसे हमेशा करता हूँ ज़रूर करूँगा। आपको नया चार्ट अगर मैं बनाता हूँ या नया कुछ मुझे नज़र आता है, मैं डेफ़िनिटली आपके साथ फ़ौरन वीआईपी में शेयर कर देता होता हूँ डिस्कॉर्ड में, और वो ज़रूर करूँगा। ईथ पे एक नज़र अगर मार लें, तो ईथ ने समहाउ लेट मी सी, ईथ ने इसको चेंज किया है। लेट मी गो विद दिस थिंग टू, ओके। ईथ जो है ना, इसको दोनों सूरतों में, अगर विक टू विक भी जाएं और कैंडल टू कैंडल भी जाए ना, दोनों सूरतों में उसने ट्रेंड को क्रॉस किया है, जबकि हमने उसमें बीटीसी में नहीं किया, ठीक है? तो ईथ यहाँ से आके लेट्स से अगर वो लेता है, कोई पूछ लेता है, लेकिन मुझे 4 आवर में इस पे नज़र मारनी है। 0.5 से हमें रिजेक्शन मिली है, वेरी नाइस। पिवट पॉइंट हमारा 0.236 पे है। ओके, और ईथ का सीएमई गैप हमारे पास कहाँ तक है? 18 1844 तक है।
लेट्स बैक टू द 1844 तक है हमारे पास ईथ का। अच्छा ईथ एक तो हमारे पास ये वेक्टर कैंडल है, यहाँ तक है। ठीक है? आई थिंक ईथ विल बैक टू द ज़ोन, ठीक है? और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ आपको सारे ईएमएस नज़र आ रहे हैं और यही वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से मार्केट को दोबारा ऊपर पुश निकल सकता है, मिल सकता है और इधर मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल करेगी नीचे की तरफ। क्यों? यहाँ पे उसने बहुत सारे वो भी कर लिए हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, क्योंकि मैंने इस वक़्त दूसरा नहीं खोला हुआ चार्ट। इम्बैलेंसेस, इम्बैलेंसेस, इम्बैलेंसेस। 4 आवर है, 4 आवर। अच्छा, मार्केट को यहाँ पे काफ़ी इम्बैलेंस मिल गया था ऊपर ना, ये मिलियंस का यहाँ पे मिल गया ऊपर वाले एरिया में। तो जब मार्केट को ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस मिल जाता है ना, यानी लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग्स लगा दी, यहाँ पे ऊपर ऊपर के किनारे पे जब लॉन्ग लगे, तो वो सारे ट्रैप हो जाते हैं। अब मार्केट देखिए यहाँ पे इस जगह पे फिर रही है और आप अगर मैं आपको थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाऊँ, आपको सारा इम्बैलेंस इस ज़ोन में नज़र आए। ये ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन लाइट्स नज़र आ रही है ना, ग्रीन, 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 ग्रीन। तो मार्केट अगर यहाँ से क्रॉस लेती है और सिर्फ इन्हीं लोगों को ट्रैप करके रखती है, तो मिलियंस ऑफ डॉलर मार्केट ट्रैप करके रखती है, ठीक है? इसलिए मार्केट फिर दोबारा ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ निकल जाती होती है। खैर एनीवे, ईथ की मेन स्टोरी यही है कि एक फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक तो उसने उसको फॉलो करना है बीटीसी को। अगर इस ज़ोन को क्रॉस कर लेता है जो कि 1840 है, 1840 से नीचे आ जाता है, देन डेफिनिटली बीटीसी भी अपनी गोल्डन पॉकेट तोड़ चुका होगा और फिर हमारे पास 1600 का वही टारगेट होगा जहाँ जो कि वहाँ पे 25,000 का तकरीबन हमारा टारगेट है, ठीक है? अगर ईथ इस ज़ोन को क्रॉस कर लेता है और बीटीसी भी अपनी गोल्डन पॉकेट जो मैंने अभी आपको दिखाई क्रॉस कर लेता है, ठीक है? यहाँ से पुश मिलेगा, डेफिनिटली ईथ जब ऊपर की तरफ निकलेगा तो हमारा सिनेरियो कहाँ तक जाएगा? 0.7 है। 1970 तक हम तकरीबन क्लोज़ली जा सकते हैं। 1970 तक अगर हम बीटीसी की तरह ऐसे पुश लेते हैं, ठीक है? मेनली हम डाउन ट्रेंड में हैं, हमें शॉर्ट में रहना है। डाउन ट्रेंड की आप निशानी ये देख लें, ठीक है? हायर हाई, लोअर हाई और लोअर हाई, ठीक है? आपको पास आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है? और हायर लो और लोअर लो और लोअर लो आपको मिल रहा है और नेक्स्ट हमारा यहाँ तक आएगा, ठीक है? और फिर देखें यहाँ पे लोअर लो है, उससे नीचे वाला यहाँ पे लोअर लो आएगा, फिर मार्केट ऊपर जाके नीचे की तरफ। तो दिस इज़ हाउ मार्केट मूव्स, राइट? आज ऊपर भी वैसे ही जाती हैं, नीचे भी वैसे ही आती हैं, तो ये बीच में लिक्विडिटी ग्रैब होती है। इन चीज़ों को आप सीख लें तो डेफिनिटली इट्स गुड फॉर यू। लाइक, कमेंट करना आप भूल जाते हैं, ज़रूर कीजिएगा और हमारे सोशल मीडिया को जॉइन कीजिए। टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय।